there is a message pop up on my screen, so it's completely disconnect. हाँ, so question is my favorite routine. तो favorite routine कुछ like it's kind of like a very difficult to understand what is the question. Sorry, यानी ये फेवरेट रूटीन का मतलब क्या है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा. सो इज़ दैट कि रूटीन एक तरह से रूटीन होता है, यानी आप दिन भर में क्या करते हो और किस तरह से आप चीज़ों को संभालते हो या किस तरह से चीज़ों को करते हो, ये आप रूटीन के हिसाब से करते हो. ये डिपेंड करता है कि आप कौन हो. अगर आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप जो कोई भी हो, हर व्यक्ति के हिसाब से, हर पर्सन के हिसाब से ये रूटीन चेंज हो जाता है. ओके. बट यूजुअली मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, आई डेंट रियली सी कि दिस इज़ माई फेवरेट रूटीन. या लाइक बेसिकली इज़ दैट कि आप जो रूटीन करते हो वो आपका डे टू डे लाइफ है, और यूजुअली आप एक चीज़ बार बार करते हो तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बिकेम रियली बोरिंग. तो वहाँ पे फेवरेट नाम का शब्द ही तो आने वाला, थोड़ा सा फेवरेट नाम का शब्द ही थोड़ा सा आना कठिन है फॉर माई कंसिडरेशन. ओके. सो माई पॉइंट इज़ दैट कि फेवरेट रूटीन इसे कहा जाएगा जिससे आप जीना चाहते हो. ओके, यानी आपने उस रूटीन को कभी फील नहीं किया, या उस रूटीन को कभी आपने समझा नहीं, तो उस रूटीन को आप फेवरेट रूटीन कह सकते हो, जो अब तक आपके साथ हुआ नहीं. सो शायद यही इसका मीनिंग है, क्योंकि फेवरेट रूटीन इज़ नॉट एनी वर्ड. लाइक अ रूटीन इज़ रूटीन, लाइक अ नॉर्मल रूटीन एंड लाइक अ या, बट फेवरेट रूटीन इज़ व्हाट डू यू लाइक, आप किस तरह से चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी किस तरह से बितानी चाहिए डे टू लाइफ में. ओके. सो यानी मेरी फेवरेट रूटीन इज़ दैट कि मैं रोज़ सुबह करीब 4-5 बजे उठूँ. ओके. उठते ही मैं अपने काम के लिए निकलूँ यानी ट्रैवल. सो बेसिकली आई वांटेड टू बी अ ट्रैवल फिल्म मेकर एंड आई वांटेड टू ट्रैवल ऑलमोस्ट लाइक 100 सिटीज़ ऑफ इंडिया. इन मोर एवर लाइक आगे चल के भी कंट्रीज चेंज हो गई, लाइक फ्रॉम इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना. ओके. सो इन सारे जगह पे मुझे ट्रैवल करना है. तो बेसिकली अगर मैं इतना ट्रैवल करूँ तो मुझे ऐसा रूटीन चाहिए जो मुझे पसंद भी हो, और मैं उस चीज़ के लिए हमेशा एक्साइटेड भी रहूँ. सो माय फेवरेट रूटीन इज़ दैट कि मैं हर रोज़ सुबह 4-4:30 बजे उठूँ. ओके. उठने के बाद सीधा करीब 6 बजे या 7 बजे मैं और मेरी टीम के साथ मुझे लोकेशन पे जाना है शूट करने के लिए. ओके. और फिर उसके बाद थोड़ा-सा नाश्ता, फिर उसके बाद थोड़ा-सा शूट, दिन भर शूट, फिर शाम को 5 या 6 बजे वापस होटल आना. होटल आने के बाद फिर जो कुछ फुटेजेस हमने कलेक्ट किए हैं उस फुटेज को एक तरह से बैकअप करना और क्लाउड में सेव करना. ओके. और फिर बाकी कुछ मीटिंग जाने, यानी कि कल क्या करना है, कल किस तरह की लोकेशन पे जाना है, किस तरह का शूट करना है. ओके. और जो कुछ एडिटिंग हो रहा है उस पे थोड़ा-सा नज़र मारना. ओके. ऑनलाइन की तरह, यानी आप बेस स्टेशन पे कुछ लोग आपके साथ काम करेंगे, बस आपको ऑनलाइन से उसको देखना है, उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि क्योंकि एज़ अ डायरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से सोचना है, आपकी वीडियो किस तरह से बनना चाहिए. ओके. सो फिर उसके बाद आपको एडिटिंग नहीं करना है, आपको बस इंस्ट्रक्शन देना है कि हाँ, यहाँ पे इतना कम करो, यहाँ पे इतना बढ़ाओ, या यहाँ पे म्यूज़िक चेंज करो, ऑल दोज़ थिंग्स. ओके. फिर उसके बाद खाना खा के जल्दी से जल्दी सो जाना है, और हमेशा ट्रैवल करते रहना है. सो दिस इज़ माय रूटीन. ओके. बेसिकली मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में बताई हैं, बट इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, क्योंकि इट्स लाइक दैट कि रूटीन में सिर्फ खाना, उठना, बैठना नहीं होता है. इट्स लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स. एंड बेसिकली
आप रूटीन वही एक्सेप्ट करोगे। हाँ, शाम को मैं थोड़ा-सा दौड़ना भी चाहता हूँ, ओके, बिकॉज़ ऑफ दैट कि आई वांट टू बी लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज एंड आई लाइक एक्सरसाइज टू। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि रूटीन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जिससे आप हमेशा एक्साइटेड रहो। माय रूटीन इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस इज़ ओके। समझने में थोड़ा-सा कठिन जाता है या हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी-कभी कुछ भी हो सकता है। सो रूटीन में उस तरह से फ़र्क आएगा, बट मुझे इस तरह का रूटीन चाहिए जिससे मैं एक फ़ोकस रहूँ और हमेशा अपने काम के लिए हमेशा एक्साइटेड रहूँ। दिस इज़ ऑल आई वांट एंड दैट्स व्हाई आई एम दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दिस रूटीन। आई नो दिस इज़ बिट रियली हेक्टिक, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ के लिए भी, किसी के हल्का सा काम करने के लिए भी थोड़ा सा भी वक्त नहीं है, ओके। बट आई लाइक टू बी बिज़ी, आई लाइक टू बी, मेरा हर एक सेकंड इतना बिज़ी हो जाए कि जस्ट लाइक मुझे सांस लेने के लिए भी वक्त ना मिले। सो दिस इज़ आई वॉन्ट इन माई लाइफ। सो दिस इज़ माई फेवरेट रूटीन। माई फेवरेट इटालियन फूड, I didn't really eat, I didn't really eat any Italian food. So मुझे पता ही नहीं कि इटालियन फूड होता कैसे और क्या होता है। सो डू यू प्रेफर टू नेचुरल लुक? दिस इज़ माई नेचुरल लुक एंड आई ऑलवेज बी इन नेचुरल लुक। मैं हमेशा ही नेचुरल लुक में ही रहता हूँ। इज़ दैट कि दिस इज़ माई गेटअप, ओके। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फ़र्क महसूस करोगे तो बस चेहरे पे थोड़ा-सा ग्लो, या मैं कभी फेस वॉश कर लेता हूँ या कभी-कभी नहा के आता हूँ, बट दैट्स इट। बट दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइक अ फेस यू सीन एवरी टाइम, ओके। एंड यही मेरा नेचुरल लुक है, ओके। हमेशा सुबह उठने से काम करने या व्हाटएवर, दिस इज़ माय नेचुरल फेस एंड मैं हमेशा नेचुरल फेस ही प्रेफ़र करता हूँ। हाँ, लेकिन कहीं-कहीं जाना पड़ रहा है, यानी किसी की शादी में, तो फिर भी यही नेचुरल फेस रहता है। व्हाट एल्स आई कैन डू, या यानी मैं कुछ फाउंडेशन तो नहीं लगाता, मैं कुछ क्रीम-व्रीम तो लगाता नहीं हूँ, ओके। और यही मेरी शक्ल है। सो दिस इज़ माय नेचुरल लुक, सो यस। डू यू बिलीव इन यूएफओज़? क्या आप यूएफओ पे बिलीव करते हो? ये प्रश्न थोड़ा-सा कठिन है। जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन इज़ बिटरली डिफिकल्ट बिकॉज़ ऑफ दैट कि इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट कि दिस क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आप भगवान पे भरोसा करते हो? यानी भगवान अस्तित्व में है या नहीं है? ये इस पे आप विश्वास करते हो? ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, ओके। कुछ लोग जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, यानी भगवान पे भरोसा करते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक वो कहते हैं कि भगवान आपके मन में होता है और इज़ दैट ऑल दोज़ थिंग्स। सो उन लोगों के लिए शायद ये कुछ इस तरह से होगा कि नहीं, भगवान अस्तित्व में नहीं है या यूएफओ अस्तित्व में नहीं है। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, यानी धार्मिक है, तो उन लोगों के लिए ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान सच में है, ओके। So this question is also belongs to that this question also belong to that particular subject is that कि भगवान है कि नहीं है, कि वह यूएफओज है कि नहीं है। मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ यूएफओज और भगवान को। बेसिकली बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। अगर आप साइंस गीक नहीं हो और आप एक नॉर्मल पर्सन हो, तो आपके हिसाब से यूएफओज अस्तित्व में नहीं है, ओके। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट कि आप जानते हो कि इज़ दैट कि दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ वेरी मच डिफिकल्ट टू से इज़ दैट कि यूएफओज एग्जिस्ट में है या नहीं है, ओके। बट ये क्वेश्चन तुम्हारे बारे में पूछा गया है कि क्या तुम यूएफओज पे एग्जिस्ट करते हो, बिलीव करते हो? आई डू लाइक द एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी। मुझे हर चीज़ के बारे में, यानी स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उस चीज़ को बारे में बहुत अच्छे से जानता भी हूँ, ओके। बट आई शुड नॉट बी कंसिडर एज माई सेल्फ एज अ काइंड ऑफ लाइक अ रियली बिग जीनियस साइंटिस्ट, नो। बट इज़ दैट कि लिटिल बिट थिंग्स आई नो, okay, about the science, about the space.
So let me tell you one thing is that कि लेट मी टेल यू इज दैट कि ये जो यूनिवर्स है यानी ये जो ब्रह्मांड है आप जो सुनते समझते हो, ये ब्रह्मांड आपके सोच के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि आप सच में सोच नहीं सकते। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आप जिस आकाशगंगा में रहते हो, सिर्फ उसी आकाशगंगा में 1 ट्रिलियन प्लैनेट्स है। 1 ट्रिलियन प्लैनेट्स। ट्रिलियन यानी क्या होता है? ट्रिलियन यानी बिलियंस के ऊपर ट्रिलियंस, और कुछ कुछ बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स कहते हैं। मैं ट्रिलियंस प्लैनेट कहता हूँ क्योंकि ट्रिलियन एक नंबर बहुत ही बड़ा नंबर होता है। इज़ दैट कि इसके पीछे कितने ज़ीरो लगते हैं मुझे भी नहीं पता, बट इट्स वेरी मच। ओके। और इतने सारे प्लैनेट सिर्फ एक आकाशगंगा में, और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही आकाशगंगा नहीं है। जैसे मिल्की वे ये आकाशगंगा है, उसी तरह बिलियंस ऑफ आकाशगंगा है, और उस बिलियंस ऑफ आकाशगंगा में ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। तो आप रेशो तो समझ गए ना? तो आप तो खुद को ऐसा समझ ही नहीं सकते कि कि सिर्फ धरती या सिर्फ अर्थ ही एक प्रकार एक गिफ्ट है कि जहाँ पे लोग बसते हैं, जहाँ पे इंसान है, बाकी सारी जगह इट्स नॉट। यानी जो रेशो है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर यूनिवर्स 100% है तो हमारा प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट करती है उसके, और पूरे यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इज़ दैट कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि यूएफओज एग्जिस्ट करते हैं। ये रेशो बहुत ही जस्ट लाइक दैट कि इज़ दैट वेरी मच वास्ट। ओके, इट्स जस्ट लाइक वेरी मच वास्ट। आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये बहुत ही बड़ा है। ओके, इट्स इज़ लाइक वेरी मच बिग। या मेरे पास कोई सबूत या एविडेंस नहीं है कि मैं बता सकूं कि दिस इज़ द यूएफओ एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। नो, आई बिलीव दैट कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और इस बड़े से यूनिवर्स में आप अकेले तो नहीं हो सकते, डेफिनेटली नॉट। और यूएफओ का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट प्रजाति, जिस तरह से हम खुद को एक प्रकार इंटेलिजेंट कहते हैं कि हमने खुद को ग्रो किया, राइट नाउ वी हैव ऑल दोज थिंग्स। यूएफओ सिर्फ इस तरह के नहीं कहते। यूएफओ उसे भी कहते हैं जिससे जो प्रजाति है जिसने खुद को डेवलप नहीं किया, पर वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, लाइक नाउ इज़ दैट कि कुछ हमारे जो सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स है, जैसे यूरोपा इज़ अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्पीसीज़ मिले हैं जैसे एल्गीज और वन सेल्स ऑर्गेनिज्म विच इज़ काइंड ऑफ लाइक लिव इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। ओके, यूरोपा में जहाँ पे इतनी ठंड है कि वहाँ पे मेथेन की नदियाँ बहती है, मेथेन की नदियाँ। ओके, सो मेथेन के समुंदर है, तो वहाँ पे जो ठंड है वो तो ऑलमोस्ट लाइक -400 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहाँ पे भी उस प्रजाति है, वहाँ पे भी कुछ सजीव है वहाँ पे। सो बेसिकली आई कैन नॉट बिलीव दैट कि यूएफओज एग्जिस्ट नहीं करते। ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं, और शायद कभी ना कभी हम उनको मिलेंगे या वो हमें ढूंढेंगे, आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट कि यूएफओज एग्जिस्ट। या प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, मेरा प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल ये दो चीज़ें हैं ना जो आपके ज़िंदगी में आते हैं, वो काफ़ी ऐसे होते हैं कि इज़ दैट कि ये एक बचपन होता है। ओके, बचपन यानी व्हाट इज़ एग्जैक्टली बचपन? बचपन मीन्स लाइक दैट कि आप काफ़ी खुश रहते हो उस मोमेंट में, उस एरा में, और आप जो ज़िंदगी बिताते हो उस समय यानी प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल में, वो आपके पूरे ज़िंदगी भर दिमाग में रहता है। आप कभी उसे भूल नहीं पाओगे। ओके, और
इसीलिए शायद प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल को डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ की एक अलग वैल्यू है। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट, कि एक तरह से होता है कि विच स्कूल यू लाइक अ प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। बेसिकली मैं मेरे हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल को डिफरेंशिएट करना या कौन सा जज करना, ये इज़ नॉट दैट, क्योंकि हर एक स्कूल की, हर एक मीडियम की एक वैल्यू होती है। और मेरे हिसाब से उस स्कूल में जो हम मोमेंट हम बनाते हैं या मोमेंट हम जीते हैं, वो हमेशा याद रहता है। ओके, but still, if you wanted to be like which one is good, so let me tell you which is primary and which is secondary. तो इंडिया में प्राइमरी स्कूल कहा जाता है फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 5, उसे कहते हैं प्राइमरी स्कूल। फिर आता है सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल आता है फ्रॉम 5 टू 10 स्टैंडर्ड। ओके, फिर 10th के बाद 11 12 कॉलेज में गिना जाता है, और 12th के बाद आप 12th के बाद तो सिर्फ वो कॉलेज ही रहता है, यानी यूनिवर्सिटी ऑल दोस थिंग्स, तो वो एक कॉलेज में ही गिना जाता है। सो प्राइमरी स्कूल यानी 1 स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड। 1 के पीछे जो होता है, यानी उसे प्ले स्कूल कहते हैं या बालवाड़ी कहते हैं। ओके, उसे प्राइमरी स्कूल में काउंट नहीं किया जाएगा। Primary school is also meant from standard 2nd to standard 5. This is called primary school. प्राइमरी स्कूल में जो नॉलेज हम लेते हैं, वो नॉलेज काफ़ी बेसिक सा होता है, लाइक ABCD 1 2 3 4, जो पढ़ने लिखने के लिए जो ज़रूरी होता है, वो चीज़ें हमें सिखाई जाती है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्राइमरी। और सेकेंडरी स्कूल यानी अभी आप वो चीज़ सीख गए हो, तो उसके बाद उस चीज़ को आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, तो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्कूल। ओके, फॉर माई कंसिडरेशन आई लाइक सेकेंडरी स्कूल एज रियली गुड, बिकॉज ऑफ दैट कि प्राइमरी स्कूल में तो आप बच्चे होते हो, तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप कौन है, क्या है, और जस्ट लाइक नथिंग एल्स। ओके, बट सेकेंडरी स्कूल में आपको थोड़ा बहुत दिमाग आता है, आप थोड़ा बहुत ग्रोन अप हो जाते हो, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में आप एटलीस्ट फ्रॉम 15th ईयर टू 18th, सॉरी 15 नहीं, 14 टू 18th या 19 तक, यानी एज उस हिसाब से आता है। तो आप 18 की उम्र के हो जाते हो, या तो इट्स जस्ट लाइक सॉरी 18 इज़ वेरी मच, you should not count as 18. Actually, from at the age of 10 to 18. Okay, मैं इस तरह से वैरी करता हूँ, वैरी करूँगा, क्योंकि बहुत लोग जो सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं वो एट द एज ऑफ 16 में ही कंप्लीट कर देते हैं। ओके, मैंने जो किया था, मैंने 2000 यानी 16 में ही मेरा सेकेंडरी स्कूल ख़त्म हो चुका था, और फिर कॉलेज मेरा 2000 यानी जब मैं 18 साल का था तब मेरा ख़त्म हो चुका था। हो जस्ट बेटा, sorry, is that my mother is calling me, so that's why I have to go there.
आई नीड टू बी लिटिल बिट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस। ओके, ये कुछ इस तरह से होता है, इंटरोगेशन वाला सीन हो जाता है, मुझे ये थोड़ा पसंद नहीं है। मुझे कुछ थोड़ा सा फील लिटिल बिट ऑफ लाइट ऑफ फ्रेम। ओके, यानी यहाँ पे मैं कुछ मन की बातें कह रहा हूँ ना, सो दैट्स व्हाई। सो लाइक हाँ, सो फॉर माई कंसिडरेशन लाइक मुझे जो चीज़ें पसंद है तो वो है सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में आपको थोड़ा बहुत दिमाग आता है, थोड़ा बहुत आप सोचने समझने लगते हो, और उस वक्त आपके साथ जो चीज़ें होती है, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि उसी वक्त आप प्यूबर्टी में आते हो। प्यूबर्टी यानी आप अनदर जेंडर को लाइक करने लगते हो। ओके, सो वो जो फीलिंग होती है वो काफ़ी यूनिक सी होती है, और आप उस चीज़ को आप कभी भूला नहीं पाओगे, क्योंकि और वो ज़िंदगी में पहली बार होता है, और ये हमेशा सबके साथ ही होता है। ओके, सबके साथ ही होता है। ओके, तो बेसिकली यार तो आपने तो अभी प्यार का नाम तो ले लिया, तो फिर आपको तो समझ में गया है कि विच वन आई लाइक, क्योंकि या सेकेंडरी स्कूल इज़ रियली गुड, क्योंकि बट सेकेंडरी स्कूल में ऐसा क्या हुआ था आपके साथ, यानी क्या हुआ था तुम्हारे साथ कि तुम एकदम सेकेंडरी स्कूल में फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि प्यूबर्टी हिट एट द एज ऑफ लाइक आप 16 या 15 साल के हो जाते हो, तब आपके साथ प्यूबर्टी हिट हो जाती है। प्यूबर्टी यानी कि आप किसी जेंडर को लाइक करने लगते हो, आपके दिमाग में हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। ओके, एट द एज ऑफ 15। ओके, अभी तो मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को तो एट द एज ऑफ 12 या एट द एज ऑफ 10 या मे भी 10 साल की उम्र में भी उनको प्यूबर्टी हिट कर देती है। प्यूबर्टी हिट करना यानी वो कुछ इस तरह के होता है ताकि प्यूबर्टी हिट करना कुछ इस तरह के होता है कि आप यानी प्यूबर्टी यानी एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो। ओके, लाइक आप कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे इंटरनेट, मोबाइल या आसपास की चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, तो आपको बहुत जल्दी उस चीज़ को समझने लगते हो। ओके, यानी किसी को लाइक करना है, किसी को ना करना वगैरह। बट अगर आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, आप एक जस्ट रेगुलर पर्सन हो जो स्कूल जाते हो, काम करते हो वगैरह वगैरह, यानी काम भी यानी इज़ दैट कि आई कैन नॉट जज द सराउंडिंग ऑफ पीपल्स, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम पीपल टू पीपल। सो मेरे हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि प्यूबर्टी हिट्स विथ सराउंडिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि मैंने देखा है यार, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ओके, और कुछ लोग बहुत सारी उम्र तक भी मैच्योर नहीं होते। लाइक एन एग्जांपल, राइट नाउ आई एम 28। ओके, और मुझे अभी अभी थोड़ा समझ में आ चुका है कि लोगों से किस तरह से बात करना है, किस तरह से उनसे कम्युनिकेट करना है, किस तरह से अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी है, किस तरह से काम करना है। ये सारी चीज़ें ना आपको सिखाती है। ओके, और ये चीज़ें आप सीखते कैसे हो, आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से समझते हो, या आपकी थिंकिंग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो यही इस तरह से काम होता है, और इसे प्यूबर्टी कहते हैं, या इसी तरह से एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग फॉर विच वन इज़ गुड और विच वन इज़ नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर और प्रेजेंट। सो शायद, और प्यूबर्टी का सिर्फ यही मतलब नहीं, प्यूबर्टी का और दूसरा भी मतलब है, क्योंकि ये जेंडर के हिसाब से भी वैरी होता है। अगर आप मेल हो तो आपके दिमाग में हार्मोन्स बढ़ते हैं, आप फीमेल हो तो ऑब्वियसली हार्मोन्स तो बढ़ते हैं, बट देयर आर ऑल्सो थिंग्स लाइक दैट कि कुछ बॉडी में भी चेंजेस आ जाते हैं लड़कियों के, तो दे आर ऑल्सो रियली मच डिफरेंट। तो या क्वेश्चन कहाँ था और कहाँ आ गया। Yeah, so for my consideration, for my perspective, I like secondary school. Yeah, because the way that I
experience on that particular days, I never will be forget. It's kind of like a very much connected those feeling and moment. So yes, I like secondary school. The silliest thing I ever done while sleep deprive is the silliest thing I ever done while sleep. Silliest thing यानी आपने कुछ ऐसी चीज़ की है जब आप सोते हो. सीरियस यानी कुछ एकदम सीरियस यानी कुछ चूतियापा. मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूँ तो किस तरह से दूँ, यानी ये क्वेश्चन का आंसर कुछ वेज भी हो सकता है और नॉन वेज भी हो सकता है. वेज यानी नॉन वेज यानी इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट कि वेज यानी इट्स अंडरस्टैंडेबल कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई है. नॉन वेज यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी एक्सप्लेन करने में और समझने में थोड़ा सा कठिन हो जाता है. बट दिस इज़ कॉल्ड सिलियस्ट थिंग. सिलियस्ट थिंग यानी बहुत मूर्खता वाली, यानी बहुत बड़ा चूतियापा क्या किया है रात में, यानी जब आप सोते हो वगैरह वगैरह. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैस्टरबेशन. ओके, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ. ये सिलियस थिंग में आ जाएगा, यानी आपने कुछ सिलियस थिंग की है तो मैंने मैस्टरबेशन कर लिया तो हाँ ये आएगा. बट ये इतना ज़्यादा सीरियस में नहीं आएगा. ओके, लाइक बेसिकली दिस थिंग हैज़ टू बी डन. लाइक ये सारी चीज़ें सब लोग बहुत बार करते भी हैं, तो ये सीरियस में नहीं आएगा. मैंने इससे भी थोड़ा सा ऊपर कर दिया है. ओके, सीरियस यानी इट्स जस्ट लाइक मैस्टरबेशन इज काइंड ऑफ लाइक अ बिट रियली कॉमन राइट नाउ. ओके, इसमें सीरियस में नहीं काउंट किया जाएगा. तो कौन सी चीज़ें हैं? सो मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था ना, तो मैं विद्यासागर कोचिंग क्लासेस में रात को पढ़ने के लिए जाता था. ओके, यानी मैं और मेरे तरह बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ पढ़ने जाते थे वहाँ पे. ओके, और बहुत सारी चीज़ें समझते थे. ओके, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड इज़ SSC बोर्ड्स. ओके, और वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो तो ये आपके फ्यूचर पे डिसीजन भी अफेक्ट करता है. तो SSC इज़ रियली इम्पोर्टेंट. तो उसी के लिए विद्यासागर कोचिंग क्लासेस मैंने ज्वाइन किए थे. ओके, तो वहाँ पे नाइट स्टडी होती थी. यानी नाइट स्टडी यानी मेरी तरह जो भी 10th स्टैंडर्ड के लोग हैं वो वहाँ पे आते थे और पढ़ाई करते थे. ओके, और पढ़ाई करने के बाद हमारे जो टीचर थे वो हमारी पढ़ाई लेते थे. ओके, इट्स बिट रियली हार्ड वे कि आपको बताना है कि ये सारी यानी ये क्या हुआ था, ये क्या होता. अगर आप चूक जाते हो या गलत हो जाते हो तो आपको छड़ी खानी पड़ती है या डांट खानी पड़ती है वगैरह वगैरह. सो दिस इज़ इट. तो एक दिन ऐसा था ना कि वहाँ पे सर कुछ काम से बाहर गाँव गए थे, लेकिन सभी लड़के लोग तो आ गए थे कि पढ़ाई करने के लिए. हम रात को करीब 9 बजे तो अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं. ओके, फिर रात को 9 बजे के बाद हम खाना खा लेते हैं. ओके, और हमें तब पता था कि रात के 9 बजे सर आएंगे, फिर हमारी क्लास लेंगे. ओके, फिर 9 बजे के बाद खाना होने के बाद पता चला कि सर अभी नहीं है, सर बाहर गाँव गए हैं. ओके, और पूरा जो यूनिवर्सिटी यानी पूरा जो क्लासेस है ना, यानी विद्यासागर कोचिंग क्लासेस इज़ बिट रियली वेरी मच बिग मैंसन. ओके, यानी एक बहुत बड़े क्लासेस थे, बहुत सारे रूम्स थे वगैरह वगैरह. और रात का समय था और कोई सुपरवाइज़र नहीं था, यानी कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं था जो आपको कह सके कि हाँ ये मत करो मत करो मत करो. ये सेम थिंग लाइक दैट कि अगर आपके पेरेंट्स बाहर गाँव गए तो व्हाट यू विल डू एट होम. सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. तो वहाँ पे हम पूरा फ्री हो गए कि अभी सर तो नहीं आएंगे, तो अब जो मन में आए वो करो. ओके, तो कुछ लोग टाइम पास करने लगे, कुछ लोग या उस वक्त किसी के पास मोबाइल नहीं था क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन का ज़माना था ही नहीं. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 sorry 2009 I'm talking about 2009. Okay,
तो वहाँ पे यानी उस वक्त एक बंदा था, मैं उसका नाम भी भूल गया यार। उसके पास आईपॉड सॉरी MP4 था। MP4 यानी एक तरह से मोबाइल ही होता है, बट उसमें कॉल नहीं कर सकते आप, बाकी मीडिया वाली सारी चीज़ें कर सकते हो, यानी आप गाना सुन सकते हो, फिल्म देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, इसी तरह से। तो ये बंदा थोड़ा सा यानी आई डोंट नो, यानी ये बंदा थोड़ा सा अजीब था। इसके सारे वो MP3 में यानी MP4 भी जो कुछ कहते हो, ओके, आईपॉड तो नहीं कह सकते कि इट्स नॉट एप्पल, इस MP4, क्योंकि मुझे पता है उसे MP4 ही कहते हैं, ओके। तो उसमें उस बंदे ने पॉर्न फुल डाल के आया था, यानी पूरा वो MP4 है ना, पूरा पॉर्न से भरा हुआ था, यानी सारे की सारे पॉर्न मूवीज़। और उस वक्त आप 10th स्टैंडर्ड में होते हो और उस वक्त आपकी एज ऑलमोस्ट लाइक 17 या होती है, तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी प्यूबर्टी हिट कर चुकी है और आप किसी जेंडर के लिए आप अट्रैक्टेड हमेशा रहते हो, ओके। तो उस वक्त पॉर्न देखना बहुत ही जस्ट लाइक वेरी अट्रैक्टिव थिंग इज़ दैट कि आप उस चीज़ के लिए आप मार सकते हो किसी को, ओके, यानी बहुत ही ज़्यादा। तो सर रात को आने वाले नहीं थे और ये किसी को पता भी नहीं था कि इसके पास MP4 है या इस MP4 में पॉर्न भी है, ना, बस सर आने वाले नहीं है। तो उस बंदे ने फटाक से उसने MP4 लगा, जब सब लोग सो रहे थे, ओके, सब ने गद्दे वगैरह बिछा दिए और सब लोग सो गए। तो उस वक्त उस रात में उसने MP4 निकाला और वो पॉर्न देख रहा है, ओके। और पॉर्न तो देख रहा है, अभी साइड के बंदे को भी पता चल गया कि है ये बंदा पॉर्न देख रहा है। तो अगर साइड के बंदे को पता चल गया तो वो भाई क्या करेगा, वो तो देखेगा नहीं कि भाई तू क्या देख रहा है। तो ऐसे सब लोग मिला के यानी एक के बाद एक सब लोग गैदर हो गए और सब लोग एक साथ पॉर्न देख रहे हैं। वो इतनी सी स्क्रीन थी, इतनी सी स्क्रीन में पीछे 10 बंदे थे, 10 या 12 बंदे, और सब लोग देख रहे थे उस चीज़ को सब मिल के। इट्स रियली का ये एक तरह से ग्रुप पॉर्न देखने का कुछ नज़रिया था, आई डोंट नो। तो सब लोग देख रहे थे और इज दैट कि आई डोंट नो बट या लाइक, यानी आप अकेले में पॉर्न देखते हो तो ये कुछ अलग सिनारी होता है, और आप ग्रुप के साथ पॉर्न देखते हो तो ये कुछ अलग ही सिनारी होता है। इट्स समथिंग रियली डिफरेंट, ओके। तो हाँ, सीरियस थिंग ये नहीं है कि हमने पॉर्न देखा, सीरियस थिंग ये है कि उसके बाद जो हुआ ना वो कुछ अलग ही हुआ, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि रात को अचानक, यानी हम रात को 2 बजे तक तो सिर्फ पॉर्न देख रहे हैं, ओके, लाइट वगैरह ऑफ करके ऐसा और अंधेरे में किसी को कुछ पता नहीं, ओके, क्योंकि वो बस स्क्रीन फ्लैश हो रही है, बाकी कोई पता नहीं, ओके, कितने लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं पता, ओके। तो हम लोग ऐसे रात में थे, ऐसे स्क्रीन पे सब लोग देख रहे थे, ओके। रात को 2 बजे सब लोग पॉर्न देख रहे थे, ओके, सब लोग ऐसे घिर के पड़े थे। फिर यहाँ पे कोई तो आदमी आया, ओके, हमें पता नहीं कौन था और हमने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि आगे पॉर्न देख रहा है भाई, आगे कौन देखेगा, ओके। वहाँ पे स्विच बोर्ड था, तो उसने स्विच ऑन किया और जैसे ऑन किया तो वहाँ पे सर खड़े थे, लाइट और हम यहाँ पॉर्न देख रहे हैं यानी कुछ इस तरह का, हम यहाँ पे पॉर्न देख रहे हैं, ओके, सारे लोग, ओके, यानी मैं भी उन 10 लोगों के बीच में था, हम ऐसे पॉर्न देख रहे और सर बिल्कुल सामने। और जैसे हमने सर को देखा, अरे मेरे इतना फट के हाथ आ गई ना, क्योंकि सर ने तो ऑलरेडी पीछे जाके तो देख भी लिया था कि ये बंदे क्या देख रहे हैं, ओके। बट सामने आकर उन्हें स्विच ऑन किया। सो स्विच ऑन करने के बाद जो तमाशा हुआ ना भाई, कि उसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ इस तरह सा है कि इस समथिंग उस वक्त जो हड़बड़ी मच गई थी ना रात को 2 बजे, जो इट्स लाइक दैट कि बहुत ही अजीब था वो आप समझ रहे हो ना कि व्हाट इज द थिंग हैपेंड ओवर देयर। तो बहुत ही
बहुत ही हो गया। सो और वो सर है ना, उनका नरंजे सर है, ही और वो काफ़ी क्रूर है। ही ऑलवेज बी हिटिंग, ही वो थप्पड़ मारने या मारने में कहीं हिचकते विचकते नहीं थे, वो मार ही देते थे। रात को उन्होंने सबको बुलाया और सबको एक झापड़ मारी, सबको। अरे हम ऑलरेडी एक पूरे टेंस में चले गए थे, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाई करने आते हो और रात को हम पॉन देख रहे हैं। ओके, तो बहुत ही गंदा हुआ। इसके बाद सर ने हमें सोने ही नहीं दिया। उसके बाद सर पूरा रात भर हमारे साथ रहे। ओके, जो सीन हुआ वो हुआ। ओके, जिसका वो आईपॉड था वो तो भाई पूरा गया। ओके, वो तो पूरा गया। ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल। तो रात के 2 बजे तक हम तो सो ही नहीं थे बिकॉज ऑफ फ़ोन। फिर उसके बाद सर आए तो सर ने सोने नहीं दिया। उसके बाद हाँ, सर ने कहा कि आप पढ़ाई करो और आप रात भर पढ़ाई करोगे। तो हम रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक पढ़ाई किया, और 6 बजे क्लासेस शुरू हो जाती है, 6 से 9 बजे तक। तो हम रात भर सोए ही नहीं। ओके, पूरी रात भर हमने पढ़ाई की। हमने पढ़ाई यानी क्या है, जस्ट लाइक किताब लिए और पढ़ाई यानी बस पढ़ाई है, नाम के लिए पढ़ाई। कुछ लोग सो रहे थे, जैसे ही सोते रहे सर आए तड़ से ऐसे दिमाग पे ऐसे सर पे मार देते ऐसे, किसी ने ऐसे कुछ सोते हुए ऐसा कुछ कर लिया तो हम रात भर नहीं सोए और हम रात भर वो पढ़ाई चलती रही। और दूसरे दिन जिसका वो आईपॉड था, जिसका वो MP4 था, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और उनके पेरेंट्स के सामने सर ने सारी चीज़ें बता दी कि ये सारी चीज़ें हुआ, इसने पॉर्न लेके आया और ये वो सारी। और उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो इट्स बिकेम हिस्ट्री। बट ये एक मोमेंट बन गया, ये शायद ही मैं कभी भूल पाऊँगा, क्योंकि ये कुछ इस तरह के मौके होते हैं, इस तरह से चीज़ें होते हैं ना कि आप भूल नहीं जाते, क्योंकि ये कुछ अनयूजुअल होता है, ये नॉर्मल के हिसाब से थोड़ा सा अलग सा होता है। और आप ये चीज़ें या इट वाज समथिंग रियली गुड, समथिंग रियली अमेजिंग इज़ दैट कि शायद मैं ज़िंदगी में ये मोमेंट कभी भूलूंगा। इट वाज नॉट लाइक दिस मेक्स इट समथिंग रियली अमेजिंग। सो ये सारी सीरियस चीज़ें की, यानी ये तो सीरियस चीज़ें की जहाँ पे मैं या माई आइडियल हॉलीडे स्पॉट वुड बी ideal holiday spot ideal holiday spot is मुझे नहीं पता आइडियल हॉलीडे स्पॉट यानी ऐसी जगह जहाँ पे आप खूब अच्छा महसूस करते हो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो। ओके, तो वो कौन सी जगह है आइडियल हॉलीडे स्पॉट? ओके, इसके लिए थोड़ा सा मैं चेंजेस करूँगा, क्योंकि आइडियल हॉलीडे स्पॉट उससे कहा जाता है जहाँ पे आप जाकर बहुत खुश महसूस करते हो, जहाँ पे समथिंग फील्स कि यू आर फील रियली हैप्पी। ओके, और ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से है, तो ये पर्सपेक्टिव भी मेरा रहेगा। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि मुझे किसी सराउंडिंग या किसी नज़ारे से कभी ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होती। हाँ, खुशी महसूस होती है, यानी फील्स रियली हैप्पी व्हाइल सीइंग दिस थिंग, बट इट्स नॉट मच। ओके, क्योंकि जब मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ तो वो जो चीज़ होती है ना वो काफ़ी इनक्रेडिबल होती है। ओके, और वो सबसे अमेजिंग होती है। Is actually a very much disturbing to me. Okay, so what I'm trying to say is that कि अगर मैं गोवा जाता हूँ, अकेला जाता हूँ और पूरा बीच घूमता हूँ वगैरह वगैरह, तो हाँ मुझे अच्छा लगेगा, आई फील रियली गुड, आई फील रियली ग्रेट। बट ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों के साथ अगर टपरी में भी चला जाऊँ या कहीं ऐसे पास में चला जाऊँ सारे दोस्तों के साथ, तो जो मोमेंट हम स्पेंड करते हैं ना वो मोमेंट ही एकदम बन जाता है, वो एकदम टाइम ही एकदम मोमेंट बन जाता है, उसको आप कभी भूला भी नहीं सकोगे। लिटरली मैं तो कभी भूला नहीं पाऊँगा।
और वो मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। वो मोमेंट है ना, वो मेरे लिए सबसे फील रियली गुड। ओके, शायद यही इसका मतलब है आइडियल हॉलीडे स्पॉट, यानी जिससे आप जहाँ पे जाने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। ओके, तो आइडियल हॉलीडे स्पॉट में जो सारी चीज़ें होती है, यानी मैंने हिसाब से कहा है कि आई फील रियली गुड ओवर आई वेंट देयर। ओके, तो वो आइडियल हॉलीडे स्पॉट कौन सा है? तो जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, यानी जहाँ पे मेरे दोस्त है और जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, वही आइडियल हॉलीडे स्पॉट बन जाएगा। ओके, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ और कुछ ऐसा फील नहीं कर पाता। हाँ, कुछ अच्छा महसूस होता है वगैरह वगैरह, बट इज़ दैट कि यस, लाइक आप वहाँ पे गए 2 दिन, अच्छा लगा, फिर उसके बाद तो भूल ही जाते हो। ओके, तो या अ वीकेंड आई लव टू, यानी ऐसा क्या है जो आप वीकेंड में करना चाहते हो? वीकेंड यानी सैटरडे संडे। ओके, वीक एंड। ओके, सो इट्स कॉल्ड वीकेंड। तो बहुत सारे लोग वीकेंड क्यों कहा जाता है, व्हाई वीकेंड? ओके, सो बेसिकली वीकेंड, दैट वर्ड इज एक्चुअली केम फ्रॉम द अर्बन एरियाज। ओके, अर्बन एरिया यानी जहाँ पे बड़े सिटीज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे। सो जो लोग जॉब करते हैं तो उनको पता है कि सैटरडे और संडे ऑफ होता है। ओके, वहाँ पे आपको कोई काम नहीं करता, वहाँ पे छुट्टी होती है। तो सैटरडे संडे वीक के एंड में आता है और वहाँ पे आप छुट्टियाँ रहती है, तो ऑब्वियसली आपका कुछ प्लान रहता है कि आप कुछ दोस्तों के साथ इधर जाए उधर जाए या क्या करे, कुछ ना करे। सो दिस कॉल्ड वीकेंड। ओके, तो तुम्हारा कौन सा फेवरेट वीकेंड है, यानी आप कौन सा फेवरेट वीकेंड चाहते हो अपनी लाइफ में या वट एवर इट इज़, यानी ऐसा कौन सा फेवरेट वीकेंड है जिससे आप कभी भूला नहीं पाओगे? वेल, इज़ दैट कि यानी मेरे हिसाब से है ना, वीकेंड का मतलब शायद हर प्रोफेशन में बदल चुका है। ओके, क्योंकि जब मैं जॉब करता हूँ ना, तब सैटरडे और संडे का मीनिंग बहुत ज़्यादा था। यानी मैं हमेशा सोचता था कि कब सैटरडे आएंगे, कब संडे आएगा और कब मैं दोस्तों के साथ घूमूंगा वगैरह वगैरह, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जब आप जॉब नहीं करते हो, जब जैसे राइट नाउ आई एम डूइंग यूट्यूब, तो अभी मुझे सैटरडे और संडे का कुछ इम्पोर्टेंस फील नहीं हो रहा है। इज़ लाइक दैट कि दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ बिटरली कॉमन टू मी एंड मैं इट्स लाइक कॉमन टू एवरी डे। ओके, सो मैं काफ़ी इस तरह से फील नहीं करता, बट पहले मैं वीकेंड का बहुत ही ज़्यादा फील करता था, क्योंकि यही एक मौका होता है, यही एक दिन होता है जहाँ पे आप पूरा स्ट्रेस को निकाल के आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हो और आप जो मन में आए वो कर सकते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड द वीकेंड। ओके, मेरे हिसाब से अभी मैंने तो मेरा कोई ऐसा स्पेशल वीकेंड नहीं है कि हाँ दिस इज़ नो माई वीकेंड सो आई हैव टू डू लाइक दैट। इट्स लाइक वेरी मच डार्क ओवर हियर, शुड आई? ओके, तो ऐसा कुछ है नहीं कि वीकेंड में ये सारी करना है वो सारी करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यानी बट व्हेन यू हैव अ जॉब, तब तुम कैसा महसूस करते हो, यानी तब तुम क्या फील करते हो वीकेंड के बारे में? इज लाइक दैट कि नथिंग, या एक्चुअली सॉरी, सेम थिंग, या इट जस्ट लाइक स्पेंडिंग टाइम विद अ फ्रेंड, डूइंग थिंग्स लाइक दैट वगैरह वगैरह, या अभी लाइक राइट नाउ दैट memories literally fade away. If you ask me these questions almost like 2 years ago, definitely I would give you a really proper answer about it. बट अभी मैं उस वीकेंड के बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं, और मेरे पास वो वीकेंड है भी ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि टुडे इज़ अ मंडे एंड टू यस्टरडे वाज अ संडे एंड आई डिडंट रियली नो इट वाज अ संडे, या क्योंकि मेरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो दिन के हिसाब से, सॉरी डेट के हिसाब से होते हैं। यानी आई हैव टू सबमिट माई प्रोजेक्ट एट 18th नवंबर, सो 19th नवंबर को मैं थोड़ा सा फ्री रहूँगा। ओके, सो आई डिडंट रियली नो व्हाट इज़ द डे ऑफ 19th नवंबर, मे बी इट्स मंडे और मे बी इट्स संडे, आई डोंट रियली केयर एट ऑल। सो यस, आई लर्न हाउ टू स्विम व्हेन आई वाज
सो स्विमिंग इज़ अ रियली अमेजिंग चैप्टर इन माई लाइफ। यानी आप तैरना सीखते हो, ओके। तैरना शायद ज़िंदगी में यानी इज़ दैट कि आप पूरे अर्थ पे रहते हो, ग्राउंड पे रहते हो, ओके। और आप चल सकते हो, घूम सकते हो, दौड़ सकते हो, ओके। पर आप जब पानी में जाते हो तब ये सारे फिज़िक्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तब आप चल नहीं सकते, तब आप तैरना पड़ता है, ओके। और ये सारी एक तरह से डिफरेंट चीज़ें आपको थोड़ा-सा अलग महसूस करती है। यानी अगर आप मान लेते हो कि आप दिन भर काम कर रहे हो वगैरह-वगैरह, या पूरा वीकेंड काम कर रहे हो, और वीकेंड में संडे को आप किसी स्विमिंग पूल जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ील होगा। इट वाज़ फ़ील रियली ग्रेट। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट कि वो एक तरह का सराउंडिंग ही कुछ अलग होता है, वो मीडियम ही कुछ अलग होता है। आप एक एयर से एक लिक्विड में आ जाते हो, और वहाँ पे जो सारी चीज़ें, यानी जो नॉर्मल रूटीन के भी काम होते हैं, यानी चलना फिरना, वो भी मुश्किल से हो पाता है। और यही चीज़ आपको थोड़ा-सा एक्साइट करती है, ओके। यही चीज़ आपको समथिंग रियली डिफरेंट फ़ील करवाती है, ओके। सो एट द एज ऑफ 19 मैंने स्विमिंग करना स्टार्ट किया था। एक्चुअली 19 या शुड आई से 20 और 21, आई एम नॉट रियली श्योर, ओके। But after like when I was in the college, yeah, or maybe like no, it's I'm talking about at the age of 15 या 16, यानी 2015 या 2016 में मैंने कुछ किया था स्विमिंग स्टार्ट। सो बेसिकली हाउ आई लर्न कि देर इज़ माई फ्रेंड वैभव, एंड ही एक्चुअली वेंट टू द स्विमिंग, ओके। और वो हमेशा स्विमिंग करता है, ओके। तो ही सेज़ दैट कि दोस्तों के साथ चलो हम स्विमिंग करने चलते हैं, तो तुम भी स्विमिंग की क्लासेस लगा दो। तो मी एंड विशाल एक्चुअली वी आर डिसाइडेड दैट कि लेट्स गो टू द स्विमिंग। सो हमने स्विमिंग कुछ स्टार्ट किया था, ओके। और स्विमिंग में फर्स्ट टाइम स्विमिंग में आप जो महसूस करते हो, वो सारी चीज़ें सिखाते हो, इट वाज फील समथिंग रियली डिफरेंट, फील समथिंग रियली ग्रेट। एंड आई नेवर रियली फॉरगेट दैट द डे वन व्हेन आई वेंट देयर, तो मैं सीधा पूल में एकदम छलांग लगा दी थी। पर वो पूल है ना, वो यानी पूल हमेशा किस तरह से बनता है, वो स्लाइंट रहता है, यानी यहाँ पे ज़्यादा डीप रहता है और यहाँ पे थोड़ा सा कम डीप रहता है। तो मैं यहाँ से एंट्री आया और यहीं पे ऐसा मैंने शॉवर वगैरह करके लिया और सीधा उड़ी मार दिया। तो वहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे डीप है ना बहुत कम है, तो मेरे घुटने छिल गए। ओके, but this is kind of like a very silly things, yeah. But this is what happened when I went to the swimming, okay. It's not that kind of like a really good thing, yeah. Swimming करना यानी it's kind of like a bit really common, but it's good too, yeah. यानी हर लोगों का एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस होता है स्विमिंग के रिलेटेड। मेरा भी एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट काउंट एज अ रियली ग्रेट, ओके। आई डिडंट रियली नो दैट कि मुझे भी अभी पता नहीं कि और कौन सी चीज़ें हुई थी वहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने की वजह से ना आपका दिमाग उसको स्टोर नहीं करता, आप उसको भूल देते हो। बस मुझे पता है कि मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू दैट स्विमिंग पूल एंड वी जस्ट स्विम, ओके। और जिस तरह से हाथ पैर मारने थे हमने हाथ पैर मारे और सीख लिए, ओके। बट स्टिल आई शुड नॉट काउंट एज अ स्विमर बिकॉज ऑफ दैट कि एक जो स्विमर होता है यानी स्विमिंग करने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी ट्रेन होते हैं, ओके। वो खून पसीना बहा देते हैं पूल में, ओके। बिकॉज ऑफ दैट दे ट्रेन टू मच। आई स्टिल नॉट वेंट टू द डीप एरिया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है। बट आई शुड से दैट कि आई कैन स्विम लिटिल बिट, नॉट टू मच, ओके। अंडरग्राउंड थोड़ा सा आता है, अगर गॉगल्स हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है देखना और समझना। सो या व्हेन आई वॉच माय टीम प्लेइंग आई यूजुअली सो ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है इज़ रिलेट विद द थिंग दैट यू व्हेन यू वॉच योर स्पोर्ट्स, ओके। सो मैं
स्पोर्ट्स देखता नहीं. Okay, I didn't really like any sports. I like playing sports instead of watching sports because watching sports is kind of like a not really cool. हाँ, बट सारे दोस्त देख रहे हो, सब लोग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आई विल डेफिनेटली वॉच. बट मैं ऐसा अकेला टीवी के सामने स्पोर्ट्स देख रहा हूँ, आई डोंट रियली लाइक दैट. इट्स इज काइंड ऑफ लाइक अ वेरी मच या, क्योंकि स्पोर्ट्स एक कुछ ऐसी चीज़ होती है ना जिसको आप खेलने से अच्छा महसूस करते हो. ओके, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ना. तो मैंने कभी ज़्यादा स्पोर्ट्स देखा नहीं है. ओके, अगर सारे दोस्त हैं, सारे लोग दोस्त देख रहे हैं तो तब ठीक है, क्योंकि तब सारे लोग हैं तभी आपको एक एनर्जी महसूस होती है और फिर आप उस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हो. पर कुछ दोस्त वगैरह नहीं है और आप अकेले हो तो ऑब्वियसली हु कुड वॉच दिस थिंग. ओके, एंड स्पोर्ट्स आर वेरी लॉन्ग, ऑलमोस्ट लाइक अ 3 hour 4 hour sometimes a day. Okay, so I cannot. I wish I had hair like this. मेरे पास जो बाल है वो ठीक ठाक है और मैं कोई ऐसा विश नहीं करता कि मेरे पास कुछ इस तरह के बाल होने चाहिए या उस तरह के बाल होने चाहिए. बिकॉज वट एवर द आई हेयर आई हैव राइट नाउ, इट्स काइंड ऑफ लाइक आई वॉन्ट एंड काइंड ऑफ लाइक आई हैव. लाइक यानी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के बाल झड़ जाते हैं. ओके, इस उम्र में यानी 28 30 से स्टार्ट हो जाता है. मैंने कुछ देखा है, कुछ कुछ बंदे मेरे जो दोस्त थे वो उनके साथ ऐसा हो चुका है कि उनके बाल झड़ना शुरू हो गए. बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव वेरी थिक हेयर, वेरी मच या. एंड मेरे बाल तो झड़ते तो नहीं हैं एंड ऑब्वियसली और मेरे बाल ज़्यादा बड़े भी नहीं है क्योंकि मैं रखता भी नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े बाल अच्छे भी नहीं लगते. So I am really satisfied with my hair. Okay, and I didn't really wish that I could hair like this. Like I have hair and I feel really good. Something that keeps me up at night. ऐसी चीज़ जो आपको रात भर सोने नहीं दिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है? रात भर सोने नहीं दिए ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसा कुछ है तो नहीं. ओके, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बट ऐसा कुछ है नहीं. ओके, लिटरली इज दैट. क्योंकि लाइक स्लीप इज़ रियली इम्पोर्टेंट. ओके, एंड आई विल नॉट सैक्रिफाइस. हाँ, अगर मैं फिल्म देख रहा हूँ, अगर मैं रात भर फिल्म देख रहा हूँ तो हाँ, बट उसको काउंट नहीं कर सकते कि आप एक तरह से नींद नहीं ली रात को. नो, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वेरी डिफरेंट. ओके, लाइक अ वॉचिंग मूवी एट नाइट और ऑल नाइट, इट्स समथिंग रियली डिफरेंट. बट दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ कीप यू अलाइव. यानी आप सो नहीं पाते हो, देयर इज़ अ वन थॉट इनसाइड ऑफ योर हेड और आप उसको उस चीज़ को आप बार बार सोच रहे हो और आप बस स्टक हो गए और आपको नींद ही नहीं आ रही है. ओके, like basically if you went to the breakup or if you went to the so I am very much single. Okay, right now I am single and at the age of 28 I still not get any person in my life. So I didn't really face that particular phase in the life that I was constantly thinking all day night. No. Yes. हाँ, करियर के हिसाब से कह सकते हो, क्योंकि लाइक जहाँ मुझे पता चला कि अभी मेरा जॉब छूटने वाला है तो वहाँ पे थोड़ा सा टेंस हो चुका था. यानी आई फील लिटिल बिट टेंस इनसाइड ऑफ मी. थोड़ा सा दर्द हुआ, बट उसकी वजह से मैं पूरी रात भर नहीं सोया ऐसा नहीं हुआ. ओके, लाइक आई फील लिटिल बिट ऑफ thing happen inside of me, but I will sleep. Yeah, after some time it's just like मेरे साथ ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मैं रात भर नहीं सोया, कुछ थॉट्स नहीं. I learned to ride a bike when. So like that कि मैंने बाइक चलाना कब सीखा. इट्स वेरी मच डिस्टर्बिंग. हाँ, म्हणजे
there is a person who's doing this thing and I am bitterly disturbed is that कि I am not really sure कि किस तरह का आवाज़ आ रहा है माइक्रोफोन में. All right, so what I'm trying to say, हाँ थोड़ा सा बाद में करते हैं. ओके, लाइक राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 1 hour आई एम डूइंग दिस थिंग. और बाद में यानी थोड़ा सा अभी स्क्रिप्ट पे काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से बात, यानी आज तो पूरा दिन तो यही चलेगा, यानी हिंदी सेशंस और स्क्रिप्ट, हिंदी सेशन और स्क्रिप्ट, हिंदी सेशंस और स्क्रिप्ट. ओके, यस. सो आई एम लिटरली सॉरी, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ मेरी हिंदी हर वीडियो के साथ. और बेसिकली व्हेन आई टॉक हिंदी आई ऑल्सो इंक्लूड सम ऑफ द इंग्लिश वर्ड इनटू इट, because of that I wanted to talk Hindi as naturally. I don't want to talk Hindi as pure, because of that it's not really great and people feels that कि इसने कुछ script पढ़ के आया है. So I didn't really want that. I wanted to be talk very much fluently and I wanted to talk, put some of the Hindi word into it. और जो मुझे पर्सपेक्टिव अच्छा लगता है उसी तरह से मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बट मैं हिंदी में भी बात कर रहा हूँ. सो यस, एंड आई एम फील लिटिल बिट ऑफ फील रियली गुड वाइल टॉकिंग हिंदी, feels little bit of improvement inside of me. So yes, so we will meet after few hours nahi, almost like a 1 hour. Okay, 1 or 2 hour. Let's just take a break and we will continue after that, but during this period you have to work on the script. Okay, is it? Thank you. And how is that key? It's really important to tell the date and time. So it's almost like a 15th. यहाँ पे टाइम गलत बता रहा है. Tuesday 4. November 2021 और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं. This is it. Thank you. आज तो दिन भर यही चलेगा, स्क्रिप्ट एंड सेशंस. Why? Because of that कि I wanted to be think in Hindi. If I like, अगर मैं हिंदी में नहीं सोच सकूँगा तो मैं स्क्रिप्ट भी कैसे लिखूँगा. इज़ दैट थिंग इज़ दैट कि ये कुछ इस तरह से है कि यानी फिल्म मेकिंग में मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है तो वो है स्क्रिप्टिंग. ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू बी writing my script, but it's like very much being really difficult thing for me. Like प्रोडक्शन ओके, एडिटिंग ओके, पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम मैं कर सकता हूँ, प्रोडक्शन का भी काम कर सकता हूँ, बट प्री प्रोडक्शन में स्क्रिप्टिंग का काम वो लाइक वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक प्री प्रोडक्शन में मैं शॉर्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ, यानी इट्स जस्ट लाइक मेरे लिए कुछ एक मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल पे मैं काम कर सकूँ. मैं मटेरियल बना नहीं सकता. But is that कि if you are a filmmaker, then this is a kind of like a really important part of your project, really important part of your career, क्योंकि आप ही है जो आप like why is that filmmaker, like आप किस तरह से नरेट करते हो उससे आपकी फिल्म की क्वालिटी रिप्रेजेंट होती है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस तरह से कलर ग्रेडिंग की है या किस तरह से साउंड डिज़ाइनिंग की है. इट्स लाइक दैट कि ये एक तरह से एक पीस ऑफ केक है. वो केक नहीं है. केक उसी को कहा जाता है जिससे फाउंडेशन बनता है, और फाउंडेशन बनता है ब्रेड, चॉकलेट या सो फिल्म मेकिंग में स्क्रिप्ट एक तरह से ब्रेड और चॉकलेट और व्हाटएवर इट इज़, ओके, जिससे ये केक बनेगा. फिर उसके ऊपर फिर क्रीम लेयर के लेयर ऐड किए जाएंगे जिससे ये केक और भी सुंदर दिखेगा. पर जो फाउंडेशन है, अगर ये फाउंडेशन ही नहीं होगा तो हम किसे लेयर करेंगे, हम किसे आइसिंग करेंगे, इट्स लाइक इट्स नथिंग गोना हैपन.
सो स्क्रिप्ट ही फाउंडेशन है, ओके और मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दैट कि या सो आई डिसाइडेड दैट कि मेरा जो कंटेंट है वो कंटेंट हिंदी में आएगा. सो लाइक दैट्स व्हाई आई एम स्विचिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड हिंदी एंड हिंदी मुझे ज़्यादा आती नहीं है. Right now you can see that my Hindi is really not so laggy, so yeah, that's why I'm creating this Hindi sessions and और आज तो दिन भर यही होगा, यानी दिन भर सेशंस हो गए, स्क्रिप्टिंग होगी, सेशंस हो गए, स्क्रिप्टिंग होगी, थोड़ा बहुत गेम खेला जाएगा, ओके बट दिस इज़ ऑल वी हैव टू डू टुडे. मेरे पास आज का वक्त है और कल का वक्त है, ओके क्योंकि मेरे 3 दिन वेस्ट हो गए बिकॉज ऑफ एनकोडिंग, क्योंकि 3 दिन में मैंने कुछ भी काम नहीं किया. तो इस 3 दिन की भरपाई शायद इस प्रोजेक्ट पे, यानी 3 दिन का इफ़ेक्ट इस प्रोजेक्ट पे ज़रूर पड़ेगा. आई हैव टू लाइक मुझे ये प्रोजेक्ट सबमिट करना था 18 नवंबर एंड टुडे इज़ 15 नवंबर और मेरे पास 3 दिन है. और अगर मेरा प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है आज के आज तो मैं कल से एडिटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ और आई एम बाय श्योर कि इज़ दैट कि मैं 18 या 19 तारीख तो मेरा प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा. बट अगर मेरा स्क्रिप्टिंग ही कंप्लीट नहीं है तो इट्स लाइक दैट कि इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट टू मी टू गेट दोज डिटेल्स. या और मैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है और ये हमेशा पहले ही आता है, ओके वाई बिकॉज ऑफ दैट कि इफ़ लाइक अगर मेरा प्रोजेक्ट लाइक लास्ट टाइम आई सबमिटेड माई प्रोजेक्ट साची प्रोजेक्ट, तो साची प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद आई वॉज फील रियली फ्री. लाइक जो डेडलाइन अचीव करने का जो टेंशन रहता है उस टेंशन को होने के बाद फिर आप जो फ्री होते हो ना, उसके बाद एक और भी डिफ़िकल्ट काम आता है स्क्रिप्टिंग का. और व्हाटएवर. सो यस तो आज तो यही होगा, यानी स्क्रिप्टिंग एंड सेशन इसी तरह से काम होगा. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक. सो a favorite dessert of mine is desert नहीं is desert यानी वाळवंट, ओके एंड डेजर्ट यानी कुछ खाने की अच्छी चीज़, यानी गुलाब जामुन या समथिंग लाइक दैट शुड यू कॉल डिज़र्ट, ओके. तो तुम्हें कौन सा डिज़र्ट पसंद है? I like after dessert like a desert or dessert, DESSERT, dessert. What dessert you like? It's kind of like a very like ये थोड़ा सा pronounce करने में थोड़ा सा ये हो रहा है क्योंकि desert और dessert whatever. So what is this thing? लाइक ये तुम्हें कौन सी डेजर्ट पसंद है? आई लाइक आइसक्रीम, या आई लाइक टू बी ईट आइसक्रीम, बटरस्कॉच आइसक्रीम इज़ ऑलवेज बी माई डेजर्ट और dessert, okay, yeah. Do you like wearing watch? Yes, I like wearing watch, yeah, but I like watch as a mechanical watch or watch which has a real dial. I should not to wear a smartwatch because I didn't really wear a smartwatch and I didn't really know what is the functionality of smartwatch. It's like very, I don't know, some people wear it. I didn't really feel that like that ki the mechanical watch has a dial that you can see the seconds and it's kind of like it's a kind of like a really great instead of smartwatch is I don't know, like I need a watch for a particular purpose to understand the time, and that is the main importance, okay. For any other purpose I have cell phone, so I didn't really use any smartphone or smartwatch for that. If you were miss a flight, what was the story?
ये बहुत ही लंबी कहानी है. ओके, यस, आई मिस माय फ्लाइट एंड इट वाज लाइक दैट कि इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट मिस करना ये थोड़ा सा, क्योंकि फ़्लाइट मिस करने से क्या होता है कि आप जो पैसे देते हो उस सीट के लिए वो पूरे के पूरे पैसे वेस्ट. ओके, मीन्स लाइक दैट कि आप मान लेते हो कि आपको यहाँ से गोवा जाना है, नागपुर से गोवा, तो 18,000 रुपये सीट है 1 पर्सन. तो अगर आप फ़्लाइट मिस कर देते हो तो आपके वो 18,000 रुपीज़ वॉज मिस. ओके, तो आप कहीं पे भी जाओ, यानी जस्ट लाइक दैट कि आप अगर अमेरिका जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, दैट द मनी दैट यू इन्वेस्टेड टू बाइंग दैट टिकट, द मनी विल नॉट बी रिफंडेड. ओके, एंड दैट इज़ द मेन पॉलिसी. So that's why missing the flight is kind of like a very people don't really afford, and there is have a very big story why you miss the flight. So and obviously this is my first flight and we missed. Okay, यानी मैं ये पहली बार कर रहा था और पहली बार में ही मेरी फ़्लाइट मिस हो गई. यानी आप सोच के देखो कि कितना बड़ा नुकसान हुआ. एक्चुअली हमें जो नुकसान हुआ वो ऑलमोस्ट लाइक 22,000 रुपीज़, 22 नहीं, इट्स 30 समथिंग थाउजेंड रुपीज़ का नुकसान हुआ. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वेरी मच ह्यूज डील. सो हाउ इज़ दिस थिंग, यानी हुआ कैसे ये ओके, द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम 6th February 2020. यानी हमने प्लान किया था कि हम गोवा जाएंगे. मी विथ माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई अनदर सिस्टर एंड भाऊजी. ओके, आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड फॉर भाऊजी, बट या. सो वी डिसाइडेड दैट कि लेट्स गो टू गोवा. ओके, and I am really excited, we are really excited. Okay, and actually we book a flight, okay, from Nagpur to Goa, direct flight. And yeah, actually I was in the Nagpur. Okay, so I didn't really have, यानी मुझे नागपुर में आना नहीं था, मैं नागपुर में ही था क्योंकि मैं जॉब कर रहा था नागपुर में. तो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट था कि मुझे बस मेरे रूम से, यानी मैं जहाँ पे रहता हूँ नागपुर से, सीधा एयरपोर्ट तक जाना था. बट माई ब्रदर एंड सिस्टर दे आर लिविंग एट वर्धा, सो दे हैव टू कम फ्रॉम वर्धा टू नागपुर. सो प्लान इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड दैट कि 6 तारीख को हमारी जो फ़्लाइट थी वो 6 फरवरी 2020 में सुबह 11 बजे थी. ओके, और एयरपोर्ट में किस तरह के है कि एयरपोर्ट में आप अगर फ़्लाइट में चढ़ते हो तो बहुत सारी स्टेजेस से जाना पड़ता है. यानी ये बस की तरह या रेलवे की तरह नहीं है कि आप बस बैठ गए और हो गए. इट्स नॉट, क्योंकि फ़्लाइट में जाने से पहले आपका चेकिंग होता है, आपके सामान का चेकिंग होता है, फिर आप प्लेन पे बैठते हो, फिर प्लेन रनवे पे आता है, फिर रनवे में फिर वो टेक ऑफ करते हैं. तो इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक 2 आवर्स फॉर लाइक, अगर आपकी फ़्लाइट 11 बजे है तो आपको 9 बजे आना ज़रूरी है. यानी वो 9 बजे से ही शुरू हो जाता है सब कुछ. तो 2 घंटे पहले आना या 3 घंटे पहले आना ऑब्वियसली, यानी 2 घंटे पहले से प्रोसीजर शुरू हो जाती है. अगर आप बीच में आ जाते हो तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वेरी मच लाइक बहुत हैज़ल हो जाती है उस सारी चीज़ को करने के लिए. तो आप जब भी फ़्लाइट हो आप 3 घंटा पहले या 4 घंटा पहले आ जाओ, लेकिन वक्त पे देर पे मत आओ, क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है तो ऑब्वियसली आपका सारा का पैसा डूब जाएगा और वो रिफ़ंड भी बिल्कुल नहीं करेंगे. ट्रस्ट में, एयरलाइन वाले आपको रिफ़ंड बिल्कुल नहीं करेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ दैट कि हम यहाँ पे आए, यानी मैं नागपुर में रहता था, तो मुझे हमारी जो फ़्लाइट थी वो सुबह 11 बजे की थी और मैं 8 बजे ही एयरपोर्ट पे आके खड़ा हो गया. यानी एयरपोर्ट पे मैं पहुंच गया. ओके,
और मैं बस इन दोनों की राह देख रहा हूँ, यानी माई सिस्टर एंड माई ब्रदर। बट वहाँ पे क्या हो गया, यानी वहाँ पे थोड़ा सा हैज़ल हो गया था। इज़ लाइक दैट कि जो ट्रेन सुबह 7 बजे आने वाली थी नागपुर में, वो ट्रेन डिले चल रही थी। ओके, और वो ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे डिले चल रही थी। सो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि हमको जल्द से जल्द एयरपोर्ट पे पहुंचना था, और अगर हमारी फ़्लाइट मिस हो जाती तो ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी पहुंच चुका था, बट ये वक्त पे नहीं पहुंच पाए। या दे ट्राइड टू मच, दे ट्राइड टू बी गेट इन द ट्रेन क्विकली एज पॉसिबल, बट unfortunately we arrive they arrive at almost like 10:30, यानी 10:30 बजे वो एयरपोर्ट आए। फिर 10:30 बजे एयरपोर्ट आने के बाद हमने अथॉरिटी को बताया कि हमारे ये साथ हो गया, हमें लेट मी बोर्ड द फ्लाइट। पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी सारी प्रोसीजर हो चुकी है और अभी हम टेक ऑफ के लिए तैयार है, तो आपको यहीं पे यानी सामान छोड़ के आपको निकलना पड़ेगा, अगर आपको निकलना है तो, क्योंकि अभी सामान तो आप नहीं लेके जा सके। तो इट्स लाइक अ वेरी मच डिफ़िकल्ट। और वहाँ पे हमने ये भी किया कि चलो ठीक है, कोई सामान नहीं लेके जाते, चलो फिर। लेकिन वहाँ पे और एक हैज़ल हो गया कि वहाँ पे फिर एंट्री नहीं दिया उन्होंने, यानी पायलट से बात की, फिर पायलट ने कहा कि नहीं, अभी कोई भी पैसेंजर को हम नहीं ले सकते, अभी प्लेन रनवे पे आ चुका है। तो इट्स लाइक दैट कि वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हो चुका कि इट्स समथिंग रियली हैपन, एंड हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा, और ये हमारी पहली फ़्लाइट थी। ओके, तो या एंड दैट इज़ वाई वी लॉस्ट आवर फ्लाइट, एंड वी लॉस्ट ऑलमोस्ट लाइक 30,000 रुपीज़ या 30,000 रुपीज़ उस वक्त। और पैसे तो हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पैसे नहीं होते तो ऑब्वियसली हर चीज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और फिर भी हमने डिसाइड किया कि नहीं, गोवा जाना है तो जाना है। तो द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम दैट मोमेंट। ओके, लाइक फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो चीज़ें हुई वो मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन अभी तो फ़्लाइट मिस हो चुकी है, तो व्हाट एल्स वी कैन डू इज़ दैट कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग। लाइक अ फ्लाइट जो जा चुकी है वो जा चुकी है, दैट्स इट। सो अभी क्या गोवा कैंसिल। तो बिट्टू सेज नहीं, गोवा तो कैंसिल नहीं, जाना तो जाना है और फ्लाइट में जाना है। ओके, ही ऑलरेडी डिसाइडेड दैट, लाइक अगर आप एक बार माइंड बना लेते हो कि आपको जाना है तो जाना है, फिर कोई भी हो जाए तो फिर आप जाते ही हो। दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट कि वे ऑफ ह्यूमन वर्क्स। ओके, एक बार आपने डिसाइड कर लिया, सो यस। तो यही हो गया। लाइक फिर हमने क्या किया कि हमने एक फ़्लाइट बुक की। इट्स अ कनेक्टिंग फ़्लाइट फ्रॉम नागपुर टू पुणे, पुणे टू बेंगलुरु, बेंगलुरु टू गोवा। सो वी बुक द 3 फ्लाइट, okay, 3 connecting flight, okay, which will cost almost like 12,000 rupees per passenger. So we don't have that money, so I ask money from for my father, and they send this money, और फिर हमने टिकट बुक की। तो this is all those things happened. So we went from Nagpur to Pune, फिर पुणे टू बेंगलुरु, एंड बेंगलुरु टू गोवा। ओके, सो 3 कनेक्टिंग फ़्लाइट। मैंने ज़िंदगी में मैंने कभी फ़्लाइट यानी प्लेन में कभी बैठे नहीं, मैं तो कभी बैठा नहीं। और 6 फरवरी को मैं पूरा दिन भर फ्लाइट में था, और पूरा दिन भर एक्सपीरियंस कर लिया कि किस तरह के फ़्लाइट में चढ़ना है, किस तरह से प्रोसीजर होता है, और क्या क्या चीज़ें होती है। नागपुर से पुणे जाने में उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। इट्स क्वाइट काइंड ऑफ लाइक अ रियली इजी, बिकॉज नागपुर में जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी छोटा है, एंड इट्स नॉट दैट, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ रियली डोमेस्टिक। ओके, पुणे से बेंगलुरु जाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई हमें, और इट्स क्वाइट लिटिल बिट ऑफ नॉट सो डिफ़िकल्ट, एंड वी रीच टू द बेंगलुरु। लेकिन बैंगलोर से गोवा जाने के लिए इट बिट रियली हैज़ल, लाइक क्योंकि
बेंगलुरु एयरपोर्ट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ रियली इंटरनेशनल एयरपोर्ट. या म्हणजे सारे एयरपोर्ट इंटरनेशनली है, बट ज़्यादा टूरिस्ट नागपुर या पूना में ज़्यादा नहीं आते. यूजुअली जो बॉम्बे या बेंगलुरु या दिल्ली या हैदराबाद या चेन्नई में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं. ओके, तो वहाँ पे पूरे इंटरनेशनल थे, यानी इंडियन भी थे, some of them America, from the Africa, Europe, and I seen so many peoples. And first of all, I first time I'm seeing all those people. और मैं पहली बार इन लोगों को देख के ना मैं थोड़ा सा एक तरह से just like a little bit of confused, like how this thing happened, and this is kind of like a very much something really uneasy to digest. Okay, but yeah. When we reach the plane, like while traveling through the plane, तो ऐसा कुछ डर तो था नहीं, बस वो टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है वहीं पर ही थोड़ा सा ये होता है कि इज़ दैट कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए वगैरह वगैरह. बट अगर आप एक बार प्लेन अगर एयर में चला गया, यानी आपने टेक ऑफ कर लिया, तो उसके बाद कुछ भी महसूस नहीं होता. इट्स बीट रियली ब्लैंक एंड बीट्स रियली गुड. या वी टुक सो मेनी फोटोज, या बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर ट्रैवलिंग थ्रू द प्लेन एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर मिस द फ्लाइट. ओके, यानी दोनों चीज़ें हमने एक साथ एक्सपीरियंस किए, बट इट वॉज रियली गुड. ओके, द व्हेन वी रीच टू द गोवा, वी रीच लाइक एक्चुअली मैं सुबह 7 बजे से निकला, और अगर हम वो फ़्लाइट मिस नहीं करते तो हम गोवा में करीब शाम को 5 बजे या 4 बजे तक तो पहुंच ही जाते हैं. ओके, होटल में तो 7 बजे तक तो आराम से पहुंच जाते हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ वी हैव कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो हमें गोवा या होटल में पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट लाइक रात के 10 बज गए थे. ओके, 10 साढ़े 10 बज गए थे. सो यस, बट इट वॉज काइंड ऑफ लाइक अ रियली गुड दैट आई, यानी ये एक अच्छी चीज़ है, यानी जिस तरह से मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला ये सारी चीज़ें, इट वॉज समथिंग रियली गुड. इट फेल्ट, यानी ये चीज़ें बहुत ही यानी लाइफ में हमेशा सारी चीज़ें होते हैं और आपको हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए जाना चाहिए. But it was kind of like a really good. I feel really great to be experience those moments, and yeah, is it? The last time I text an ex by mistake. मैंने लास्ट टाइम आपने लास्ट टाइम अपने एक्स को, यानी अपने गर्लफ्रेंड या होने वाली गर्लफ्रेंड या अब तक हुई नहीं गर्लफ्रेंड को भी टेक्स्ट किया है. इट वाज, ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी है. ओके, ऑब्वियसली वी आर हियर फॉर टॉक, सो यस. ओके, तो ये है ना कि जब मैं करीब 20 या 21 साल का था, आई वॉज इन द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग. ओके, और मुझे ऐसा किसी लड़की के साथ लगाव था, अट्रैक्शन था, लेकिन कभी मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया. ओके, like I always knew that this is the kind of feel I am feeling right now, just because of the attraction between me and her, that's it. Okay, like आप जिस व्यक्ति को चाहते हो उस व्यक्ति को आप इसलिए चाहते हो ताकि वो एक फीमेल है या अनदर जेंडर है. ओके, इसलिए मैं किसी लड़की को देख, एंड अट्रैक्शन इज़ नॉट जस्ट अट्रैक्शन जस्ट फॉर द फीमेल, नो, इज़ लाइक द ब्यूटी एंड ऑल दोज थिंग्स. सो यानी बस उनकी सुंदरता पे अट्रैक्ट हो गया, एंड दैट्स ऑल. बट जब 2013 या 2013 में जब रीयूनियन हुआ ना, तब मैंने एक लड़की को देखा, एंड आई सॉ दैट गर्ल एंड आई नो दैट गर्ल. ओके, मैं उस लड़की को जानता था. एक्चुअली शी वॉज इन माई स्कूल फ्रॉम प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल. बट स्कूल में मैंने कभी उस लड़की को ज़्यादा नोटिस नहीं किया, बिकॉज शी वॉज लुक रियली नॉर्मल टू मी. ओके,
बट जब मैंने रीयूनियन में उसको देखा तो आई फील समथिंग रियली डिफरेंट, लाइक शी इज़ द पर्सन, यानी शी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी या। और जब मैं उस लड़की को देखा तो आई फील रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर, ओके। एंड इट फील्ड समथिंग रियली डिफरेंट, इट फील्ड, आई डोंट नो हाउ, मैंने, मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, बट इट फील्ड समथिंग डिफरेंट या। एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव हर नंबर and her WhatsApp number. So after the reunion, we created a group on WhatsApp, and in that WhatsApp group, she in that WhatsApp group, and I got her number, okay. And it's kind of like a really great, and I try to text her, and I am bit really nervous while talking to the girl, like usually अभी ज़्यादा feel नहीं होता क्योंकि अभी it doesn't have anything, like if I talk to any girl then I don't really feel that, but पहले I was bitterly shy क्योंकि मैं कभी लड़कियों से बात किया नहीं था, और ये सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल लग रही थी कि आप लड़की से बात कर रहे हो, सो इट वाज काइंड ऑफ लाइक दैट द वाव फैक्टर, बट आई कैन नॉट डू दैट, and that's why I kind of like try to talk on the social media like a WhatsApp and try to do, but वहाँ पर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा feel little bit of scary, feel little of यानी I don't know, it's like that the I seen so many sound noises, like there is a bird, there is a kedwala, there is an announcement over there, and there is a construction over there, so it was kind of like that, whatever, okay. let's not talk about, क्योंकि मैंने अभी फुटेजेस देखा है जो अभी मैंने रिकॉर्ड किया था, तो बेसिकली what I talk is clearly I can listen, that is because of I have this microphone, so yes, so should not be focus on that and focus on the things that you, मैं हमेशा है ना इंग्लिश में बात करने लगा क्योंकि इंग्लिश में नहीं कहा, आई एम बिट रियली सॉरी क्योंकि हिंदी में अभी भी मुझे थोड़ा सा, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस सेशंस ना, सो यस। हाँ तो बता ना कि बताओ फिर क्या हुआ, yeah, that's why I'm literally बताओ ना बताओ क्या, like the way that I pronounce to the person is something really different, something really difficult in Hindi, because of that कि if I wanted to talk in Hindi, so if I wanted to talk in English, or if I wanted to pronounce something or somebody, so I need to use you or he or she or, बट हिंदी में कुछ इस तरह के है कि आप जब बात करते हो तो यहाँ पे हर व्यक्ति के हिसाब से प्रोनाउंसमेंट चेंज हो जाता है, यानी आप, मैं, तुम, कैसे, तुम्हारे साथ, किस तरह से हुआ, या ऑल दोज थिंग्स, ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि ये चीज़ को मुझे इस्तेमाल करने में नहीं गया, यानी आई लाइक वाइल आई वॉज टॉकिंग आई डिडंट रियली फील दैट कि मैं ये सारी चीज़ें एज अ प्रोफेशनली बोल रहा हूँ कि एज अ काइंड ऑफ लाइक अ अनमैच्योर्ड, बिकॉज अभी मैं जो बात कर रहा हूँ आपको डेफिनेटली फील हो रहा होगा कि मैं एक अनमैच्योर्ड सा बंदा हूँ जो हिंदी में बात कर रहा है, क्योंकि वो क्लियरली नोटिस आ जाता है। अगर एक बंदा अगर हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा है तो उसके वर्ड्स हमेशा कुछ अदल बदल के आते हैं, या वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होके बात करता है, तो वो क्लियरली नोटिस हो जाता है। आई डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन माय लैंग्वेज, इन माय pronunciation, so that's why I wanted to use Hindi and as also English simultaneously, क्योंकि अगर मैं दोनों लैंग्वेज को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि इज़ दैट कि आई लाइक हिंदी, यानी मैं कंप्लीट हिंदी के बारे में बात नहीं कर रहा,
और इंग्लिश यानी मैं कंप्लीट इंग्लिश के बारे में बात करना है. दिस काइंड ऑफ लाइक द आई एम टॉकिंग अबाउट द मीडियम फैक्टर अबाउट, सो आई कैन यूज लिटिल बिट ऑफ हिंदी एंड लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, सो आई कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली. दिस इज़ आई वॉन्ट लाइक अ कम्युनिकेशन. आई वॉन्ट लाइक जो भी मैं कम्युनिकेशन करूँ अपने ऑडियंस के साथ, वो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, पर्टिकुलर हो, और मैं उस चीज़ को प्रॉपरली समझ सकूँ, और जो मैं बताना चाहता हूँ वो उन लोगों को क्लियरली समझ में आए. यही मैं चाहता हूँ. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट थ्रू माय कम्युनिकेशन. ओके, so that's why I'm creating those English sessions, that it will be really help me to talk much further, much good, much really great in Hindi, in better communicate way. All right, I am not kind of like that ki selecting a proper language. Like if I select that ki I need to talk Hindi, so I need to talk a proper Hindi, like आप किस तरह से है, क्या आपको खुद पर अभिमान है. इज़ लाइक हु यूज अभिमान वर्ड डूड. Okay, I take a blame when it comes to me. This question is kind of like something really difficult. Something difficult नहीं, ये थोड़ा सा यानी ऐसी कौन सी चीज़ है यानी जो आपने एक ऐसी गलती की है, पर उस गलती का ब्लेम है ना आपने खुद पर नहीं लिया, आपने किसी और पे ढकल लिया. सो व्हाट इज़ दिस थिंग? सेवरल थिंग, या फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि ऑलमोस्ट लाइक मे बी 2 or 3 months अगो हमने प्रवेश के यहाँ थोड़ी सी पार्टी की थी, चिकन की पार्टी. तो खाना खाने के बाद जो पीसेस रहते हैं ना, वो मैंने नहीं क्या ऐसे गेट के बाहर ही फेंक दिए. ओके, जहाँ पे फेंकना नहीं चाहिए था. फिर प्रवेश से इसकी आपने ऐसा क्यों किया, यानी तुमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे पीसेस क्यों डाले, वगैरह वगैरह. सो आई टुक द ब्लेम दैट कि मैंने ये तो किया ही नहीं. बट देन दे रियलाइज दैट कि नहीं ये मैंने किया है. सो आई टुक दैट. Yeah, such things happen, and यानी ये सारी चीज़ें. Okay, next question. If I were a model in another life, what would be? So what would be my life? Okay, like if I am the model, then so if I am the model, so what would be? मैंने कभी इसके बारे में कभी ज़्यादा सोचा नहीं. Why? Because of that कि like I wanted to be live my life in this world, not another world, not another life. Okay, and I don't really like it. मैं भी कुछ ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं होता उन मॉडल्स के मॉडल्स पर या किसी चीज़ पर, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जो सोचते हो वही बनते हो. अगर आप मानते हो कि आप एक मॉडल हो तो आप मॉडल बन सकोगे. इसके लिए आपको किसी और ज़िंदगी या और लाइफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कैसे भी दिखते हो, कितनी भी उम्र हो आपकी, ये मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि आप क्या चाहते हो. होगा, अगर आप चाहते हो कि आप एक मॉडल बनना चाहते हो, सो बी इट. ओके, क्योंकि मॉडल इसे नहीं कहा जाता कि आपकी बहुत ओके. सो मैं कह रहा था कि अगर आपको मॉडल बनना है या तो आपको किसी अनदर लाइफ या अनदर लाइफ की ज़रूरत नहीं है. आप जब चाहे तब आप मॉडल बन सकते हो. और मॉडल के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक फेस कैटेगरी नहीं है कि आप एक इतनी उम्र में ही मॉडल बन सकते हो, या आपका चेहरा अगर ठीक है तो ही मॉडल बन सकते हो. नो, इट्स नॉट. मॉडल उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. मॉडल किसे कहते हैं? मॉडल एक ह्यूमन का ही पार्ट होता है. ह्यूमन का ही पार्ट यानी लोग जिस तरह से रहते हैं उन्हीं का ही रिप्रेजेंटेटिव करते हैं ये मॉडल्स. ओके, और दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं जो बद से बदतर दिखते हैं.
तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो आप खुद को कभी ऐसा ना समझो कि अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो तो मुझे कोई मॉडलिंग करने नहीं देगा, डेफिनेटली नॉट। या और मॉडलिंग इज़ नॉट दैट कि ऐसा नहीं है कि आप बन नहीं सकते, ऑब्वियसली बन सकते हो, यस। और मैं मॉडल नहीं बनना चाहता। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है ऐसे कैमरा के सामने इस तरह से पोज करना या इस थिंग, बिकॉज ऑफ दैट कि I always wanted to be people like my quality, not my face. Okay, this is all I want. Okay, and I didn't really feel any attracted towards model as also. Okay, model is really good. Like being a model means like that कि you have a fame. Then obviously after you modeling, you done with you will work on some sort of cinema. And when you're doing cinema, then obviously very good thing happen. Okay. But is that key? I wanted to be a filmmaker and I am the filmmaker and I am proud to be part of that particular character I want, and that's it. I am not really interested in modeling and things, so yeah. If I were a football player, I would be do you like football? Actually, I am living in India, okay, and basically in India there is no football fever over here. They are like people are usually talk about the cricket and all those things. So यहाँ पे ज़्यादा फुटबॉल का ज़्यादा फीवर है नहीं, ओके। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर लोगों के पर्सपेक्टिव अगर अलग अलग है, यानी यूरोप में लोग ज़्यादा फुटबॉल देखते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट। वहाँ पे क्रिकेट तो है ही नहीं, ओके। बट इंडिया में यहाँ पे फुटबॉल कम देखते हैं और क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं, ओके। हर देश में ये चीज़ कुछ अलग अलग काम करती है। यानी आप अमेरिका चले जाओ तो वहाँ पे आपको बेसबॉल दिखाई देता है कि वह बास्केटबॉल दिखाई देता है, ओके। अगर आप कोई एशियन कंट्री या दूसरी और कोई कंट्री में जाते हो तो हर एक कंट्री के हिसाब से उनका एक फेवरेट स्पोर्ट्स होता है, ओके। ये डिपेंड नहीं होता कि ये स्पोर्ट्स उनका नेशनल स्पोर्ट्स है या कोई कुछ और। लाइक राइट नाउ वी हैव हॉकी इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट्स, बट स्टिल पीपल आर वॉचिंग क्रिकेट बिकॉज ऑफ दैट कि people loves cricket and that's it, okay. The question is that ki if you wanted to be a footballer, then what would be, okay, like what kind of footballer you wanted to be? First of all that कि I didn't really watch any sports, okay. मुझे उस चीज़ को खेलना पसंद है, okay, ना कि देखना, okay. अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, basically is that I didn't really play much football as compared to I play cricket, because cricket is good because everyone plays cricket. बंगाल या नॉर्थ में बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे भी फुटबॉल खेलते हैं, यस, बट आई एम नॉट रियली फैन ऑफ एनी फुटबॉल, ओके। सो yeah, and if you ask me which football player did you like, I didn't really watch any football match, so I didn't really know. But there is two people which are very popular, like Messi and Ronaldo. So which one you like? I like Messi, but I like Ronaldo too. I am a bit really difficult to be compared with the two footballer, because I am not really sure ki which one is good, and I am not really watch any football match. I play football, but is that ki not a professional football. I just know that this is the football and this is the goal, and you have to put your ball, यानी आपको मुझे बस इतना पता है कि ये बॉल को बस गोल पे डालना है, दैट्स इट, ओके। ना ही मुझे उस पास और बहुत सारी चीज़ें होती है फुटबॉल में जो काफ़ी यूनिक सी होती है, जो मुझे नहीं पता। या बेसिकली आई डिडंट रियली नो दैट, बट या but which football I like? So I like Messi and Ronaldo. Messi is in first number, second is Ronaldo.
between the time travel and interdimensional travel I prefer. Wow, this question is really good. Yeah, टाइम ट्रैवल, इंटरडायमेंशनल ट्रैवल. टाइम ट्रैवल यानी क्या होता है कि आप टाइम को ट्रैवल कर रहे हो, यानी आप फ्यूचर जा सकते हो, पास्ट जा सकते हो. दिस इज़ कॉल्ड टाइम ट्रैवल. इंटरडायमेंशनल ट्रैवल यानी आप किसी और डायमेंशनल में जा रहे हो, और डायमेंशनल या अल्टरनेट यूनिवर्स में जा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीवर्स में जा रहे हो, सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरडायमेंशनल ट्रैवल. यूजुअली ये जो टर्म है, ये टर्म फिल्मों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ओके, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट साइंटिफिक के हिसाब से करते हैं. कुछ लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ को, यानी ये चीज़ है. कुछ लोग बिलीव नहीं करते. आई डोंट रियली नो. ओके, but what do you think, like which thing you are kind of like which travel do you prefer? I like to be time travel because is that कि I wanted to know what is happened in the past. Usually past, फ्यूचर में मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जो होने वाला है वो मैं खुद को उस चीज़ को फील करना चाहता हूँ. यानी अगर मैं फ्यूचर जाना चाहता हूँ तो मैं प्रेजेंट से फ्यूचर जाना चाहता हूँ, यानी हर दिन हर टाइम को उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके मैं फ्यूचर में जाना चाहता हूँ. ओके, सो आई एम नॉट रियली काइंड ऑफ लाइक दैट कि फ्यूचर में ये, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फ्यूचर टू, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन पास्ट. बिकॉज पास्ट में जो सारी चीज़ें हो चुकी है वो मैं चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि व्हाट इज़ अ वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर हम जो सोचते हैं ये उससे भी बद से बदतर है. यानी वहाँ पे जो चीज़ें हुई, जो सोल्जर के साथ जो चीज़ें हुई, वो काफ़ी यानी समथिंग रियली डिफरेंट. यानी पास्ट में जो हुआ वो इज़ दैट कि आई वांटेड टू बी एक्सप्लोर like there is one thing that I'm trying to tell you is that कि I wanted to be a time travel filmmaker. टाइम ट्रैवल यानी मैं पास्ट में जाऊंगा, उस सिनारियो को शूट करूंगा अपनी कैमरा, ड्रोन या वॉट एवर इट इज़. देन मैं प्रेजेंट में आऊँगा, उसको एडिट करके यूट्यूब पे डालूंगा. So this is my thoughts. Okay, I don't know, but yeah, I like to be a time travel instead of interdimensional travel. Okay, yes. The largest bag I ever taken of the weekend away was largest bag. Largest bag यानी ऐसी कौन सी, यानी आपने कौन सी ऐसी बड़ी बैग ली है अपने वीकेंड में कि आपने ये बैग है जो सबसे भारी बैग है सब, या सबसे बड़ी बैग है जो आपने इस ट्रिप के लिए लिए. सो व्हाट इज़ दैट? सो जब मैंने अपनी खापरखेड़ा का जॉब ख़त्म हो यानी छोड़ दिया था, तो तब मैं खापरखेड़ा से वर्धा आने वाला था. ओके, तो वहाँ पे यानी जब मैं आने वाला था ना, यानी खापरखेड़ा से वर्धा, तो उस वक्त मेरे पास बहुत सारे बैग्स थे. ऑलमोस्ट लाइक यानी मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रैकिंग वाली बैग थी जो काफ़ी बड़ी थी और उसमें मैंने बहुत सारा सामान भरा था. फिर उसके अलावा भी मेरे पास 4 और बैग थी और एक थैली भी थी. ओके, और इन सारे चीज़ों को नागपुर में उतारना, यानी खापरखेड़ा से नागपुर, फिर नागपुर से वर्धा लेके जाना, इतने सारे बैग को, वो भी एक साथ, सिर्फ एक बंदे यानी सिर्फ मेरे. तो इट वाज सो मच थिंग्स. यानी मैंने एक फ़ोटो भी निकाला था कि यानी इतने सारा सामान मैं अकेला लेके जा रहा हूँ. सो इट्स लाइक दैट कि वो चीज़ को मैं बस संभालना चाहता था. तो वहाँ पे बहुत सारे बैग्स थे. इट वाज टू मच एंड इट वाज सो मेनी बैग्स एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वेरी हैवी एंड इट्स सो हाउ डू यू ट्रैवल विथ ऑल दोज बैग्स. तो मैंने क्या किया कि मैंने खापरखेड़ा से एक्चुअली ये बस निकलती है और वो भी बिल्कुल हमारे क्वार्टर यानी जहाँ पे मैं रहता था बिल्कुल उसी के सामने से बस निकलती है. तो आई वेंट देयर और मैं बस में बैठ गया पूरे सामान के साथ बस निकलने से पहले ही. ओके, फिर 10 मिनट बाद बस निकली. फिर वहाँ से नागपुर. अभी नागपुर में क्या है कि नागपुर में बस उतरती है सीताबड़ी स्क्वायर. ओके, फिर आपको रहाटे तक आपको पैदल जाना है या ऑटो करना है. अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है तो आप पैदल चले जाओ, क्योंकि सीधा सीधा रास्ता है और जाते वक्त आपको कुछ महसूस भी नहीं होता. इट्स क्वाइट काइंड ऑफ लाइक बहुत
पास में भी है, ओके। बट अगर सामान आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली ऑटो लेना पड़ेगा। सो आई टुक द ऑटो और मैं सीताबड़ी स्क्वायर से रहाटे तक गया और पूरा सामान, फिर रहाटे में बस पकड़ने के बाद फिर सारा सामान शिफ्ट किया बस में, फिर बस से वर्धा, फिर वर्धा आने के बाद मैंने फादर को कॉल किया एंड दे अराइव एंड yeah, so this is all those time, and this is the largest bag I carry, okay, from Khaparkheda to Varda. It took me almost like 4 hours to reach Varda. Yes. My personal hero, I like what is mean by personal and what is mean by hero? What is mean by hero to you? Is that कि there is no something like that कि ये hero है, no. I didn't really like, I am feel really inspired of some of the people, but there is no fixed person which is I always says that कि this is the hero. Yeah, why? Because of that कि, and as also I don't have any heroes actually. I like, if you say that in like, अगर आप कह रहे हो कि आपके इंस्पिरेशनल व्यक्ति कौन है, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, ओके, बहुत सारे लोग, और ये तो नंबर हमेशा बढ़ता ही है। और यस, बट हीरो तो नहीं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हीरो का जो कैटेगरी है उसमें आप उस चीज़ को या उस इंसान को आप प्रे करते हो, या उस इंसान के बारे में आप हमेशा अच्छा सोचते हो वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उस में काउंट होती है। आई एम नॉट बी समथिंग लाइक दैट कि हाँ करना है। आई डोंट हैव एनी पर्सन हीरो। 43 minutes I'm just talking and talking, okay. Let's just take a pause and write some of the script, and then after that we will meet, okay. This is it, this is the end. Thank you.